हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। जिस तरह से हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल स्टार्ट किया है लास्ट टर्न पे, आज हम लोगों ने जैसा प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड चैप्टर के क्लास 10 के सेकेंड चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। 15 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे और खत्म कर देंगे क्योंकि चैप्टर हम लोगों ने बहुत थोरोली पढ़ा है और हर चीज हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है और देखी है और एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5-6 क्वेश्चन पहले कैसे हैं एक्सरसाइज के, वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, फिर सब्जेक्टिव टाइप है। जैसे भी क्वेश्चन है हम सारे डील करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। एक कोई सॉल्यूशन है, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। पीएच क्या होगा उस सॉल्यूशन का? तो हमने क्या पढ़ा था कि एसिड बेसिस सॉल्ट जो हैं, जो हमारे एसिड बेसिस सॉल्ट जो हैं, वो या तो एसिडिक नेचर के होंगे या बेसिक नेचर के होंगे। सॉल्ट भी हमारे या तो एसिडिक नेचर के होंगे या बेसिक नेचर के होंगे। ठीक है, एसिड एसिडिक नेचर के होंगे, बेसिस बेसिस नेचर के होंगे। तो ऐसे कौन से लोग हैं या फिर एसिड बेसिस सॉल्ट में ऐसे कौन है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं? तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने वाले कौन हैं? वो हैं बेसिस। रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने वाले कौन है? बेसिस। रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने वाले बेसिस हैं, तो बेसिस का पीएच मोर देन 7 होगा, मोर देन 7 होगा। तो मोर देन 7 जब बेसिस का पीएच होता है तो ऐसा कोई पीएच निकालना है हमें यहाँ पे जो मोर देन 7 है। दिस इज नॉट मोर देन 7, नॉट मोर देन 7, नॉट मोर देन 7, दिस इज मोर देन 7। तो कोई भी सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा होगा वो कौन होगा? बेसिक नेचर का होगा, बेस होगा, अल्कलाइन नेचर का होगा और उसका पीएच ऑलवेज ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग। ठीक है, हमारे पास एग शेल है, उसको हमने क्रश कर दिया है। ठीक है, टू गिव अ गैस, जो क्रस्ट शेल है वो एक गैस दे रही, दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की, जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ एग शेल का पार्ट लिया। ठीक है, एग ले लिया। ठीक है, एग शेल लिखते हैं। अब वो क्या कर रहा है, एक गैस प्रोड्यूस कर रहा है और वो जो गैस है वो लाइम वाटर को मिल्की, लाइम वाटर क्या होगा, चूने के पानी को मिल्की कर सकती है। तो ऐसी कौन सी गैस है? मतलब गैस नहीं पूछा गया है, लाइम पहले तो हमें ये पूछा गया सॉल्यूशन क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है ये क्या होगा। ठीक है, पहली चीज हमें ये पूछी गई। दूसरा मैं ये पूछ रही हूँ ऐसी कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की बनाती है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये है कि हमने चीज ली है जिसमें क्या है, हमने एगशेल क्रश करके डाल दिया। एक सॉल्यूशन लिया, उसमें एगशेल क्रश करके डाल दिया। सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल टू गिव गैस, कोई गैस दे रहा है। ठीक है, वो गैस क्या कर रही है, लाइम वाटर को मिल्की कर रही है। हमें बताना है सॉल्यूशन में क्या है। ठीक है, तो हमारे पास है NaCl, HCl, LiCl, KCl। ठीक है, तो जब यहां हम बात करेंगे क्रश्ड एग शेल, बेसिकली एग शेल जो होती है वो किसकी बनी होती है? एग शेल हमारी कैल्शियम की बनी होती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जब कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है तो इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट किस नेचर का होता है? बेस
नेचर का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बेसिक नेचर का होगा। हमें क्या चाहिए होगा, हमें एसिड चाहिए होगा। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन हमने लिया था वो क्या था, एसिडिक सॉल्यूशन था। एसिडिक सॉल्यूशन किसका था, HCl का था। तो क्रस्ड एग शेल्स को हमने एसिडिक सॉल्यूशन में डाला, जो हमारा HCl का सॉल्यूशन था उसमें डाला, तो उसमें से कुछ गैस निकली। वो जो गैस निकली उसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, HCl सॉल्यूशन था। हमारे एगशेल में क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था, और जो गैस निकली वो कैसी थी, CO2। और CO2 ही क्या करती है, चूना पानी को मिल्की शो करती है। ठीक है, जैसे ही CO2 लाइम वाटर के अंदर जाता है उसको मिल्की शो करने लगती है। दैट इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि NaCl, LiCl, KCl ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं। ये सब सॉल्ट्स हैं, NaCl सॉल्ट है, LiCl सॉल्ट है, KCl सॉल्ट है, मतलब हाईली एसिडिक, हाईली बेसिक कंपोनेंट से या कंपाउंड से मिलकर बने। HCl और NaOH से मिलकर, HCl और LiOH से मिलकर, HCl और KOH से मिलकर, तो ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है, यही एसिडिक नेचर का है, इसलिए यही हमारा इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो थोड़ा सा कैसा है, न्यूमेरिकल है उसका। अब जब न्यूमेरिकल है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो इसको हम रब कर देते हैं, और इसका थर्ड क्वेश्चन का पूरा हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमसे पूछा था सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, ऐसा सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, उसका पीएच क्या होगा, पीएच 10 के आसपास होगा या 7 से बड़ा होगा। 7 से बड़ा हमें कुछ भी दिख रहा होगा हम उस पर टिक कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश्ड एग। क्रश्ड एग एक सॉल्यूशन को, क्रश्ड एग से क्रश्ड एग उसमें मिक्स किए गए सॉल्यूशन के अंदर, तो हमें गैस मिली, जो गैस क्या कर रही थी, लाइम वाटर को मिल्की कर रही थी। तो ये बताना है कि सॉल्यूशन में एक्चुअली क्या था, तो सॉल्यूशन में क्या था, एसिड था। एसिड के साथ हमने CaSO3 को रिएक्ट कराया तो हमें CO2 गैस मिली। ठीक है, और सॉल्यूशन में हमारे HCl था। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, लिख लेते जाएंगे सारी चीजें। 10 ml NaOH सॉल्यूशन भी यहाँ लिखा है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसमें NaOH है, NaOH कितना है, 10 ml है। ठीक है, is found to be completely neutralized by 8 ml HCl। 10 ml NaOH को हमने HCl के साथ क्या कराया, न्यूट्रलाइज कराया। तो हमको समझ में आ गया ये रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात होगी तब हम जानते हैं कि हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे का इफेक्ट, एसिड बेस का इफेक्ट, एसिड बेस का इफेक्ट, बेस एसिड का इफेक्ट क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इफ वी टेक 20 ml NaOH, अगर हम क्या करते हैं 20 ml NaOH ले लेते हैं तो हमें HCl की कितनी नीड होगी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द रिएक्शन, टू न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन। तो ये भी सॉल्यूशन था, ये भी सॉल्यूशन था, दोनों क्या थे, लिक्विड फॉर्म में थे, एक्वस फॉर्म में थे। तो NaOH को हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो हमको क्या मिली, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, पूरा पूरा HCl जो है NaOH न्यूट्रलाइज कर दिया, हमें H2O और NaCl मिल गया। ठीक है, ये मिला हम लोग। अब हमें क्या करना, हमें पता करना है कि अगर हमने NaOH
20 ml ले लिया तो हमें कितने ml HCl चाहिए होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। तो NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है। एक बार हम रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास एक Na है लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। 2 OH है लेफ्ट हैंड साइड, 2 OH है राइट हैंड साइड। एक O दोनों लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एक एक O है। एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है, तो दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड हमारा एक एक Cl है। ठीक है, तो बैलेंस तो रिएक्शन दिख रही है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम एक बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, NaOH प्लस HCl। तो हमें क्या मिलेगा? H2O प्लस NaCl। ठीक है, ये इसके कितने है? यहाँ पे जितना कोफिशिएंट हो वो लिख लेंगे, 1 मोल। 1 मोल NaOH के लिए, 1 मोल NaOH जब होगा तभी हमें 1 मोल HCl की जरूरत पड़ेगी। हम 1 मोल वाटर पाएंगे और 1 मोल सॉल्ट का बना पाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऐसी ही रिएक्शन थी। अगर हम बैलेंस करते रिएक्शन और यहाँ पे 2 आ जाता तो हम यहाँ लिखते 2 मोल NaOH और 1 मोल HCl ऐसे। ठीक है, बैलेंस करने की बात है। बैलेंस करने पे जितना आएगा हम उस हिसाब से बात करेंगे। तो 1 मोल NaOH रिक्वायर्ड 1 मोल HCl। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि अगर 10 ml ये है और 8 ml ये पूरा न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो इसको हमने एग्जैक्टली क्या किया? डबल किया। ठीक है, तो कितना आ गया? 20 ml। तो जब हम 1 मोल के लिए, 1 मोल NaOH के लिए 1 मोल HCl लेते हैं तो हमें 1 मोल वाटर 1 मोल HCl मिलता है। ठीक है, 1 मोल NaCl मिलता है, या फिर कह सकते हैं 1 NaOH का मॉलिक्यूल लेते हैं, 1 HCl का मॉलिक्यूल लेते हैं, दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो हमें ये मिलता है, 1 वाटर 1 NaCl मिलता है। ठीक है, तो जब हमने 10 ml लिया और 10 ml को एग्जैक्टली डबल कर रहे हैं, तो इसमें भी तो एग्जैक्टली डबल ही तो हमको चाहिए होगा, तभी ये पूरा न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर? आंसर हमारा आ गया, वी नीड 16 ml HCl, 16 ml HCl रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आंसर हमारा डी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होप सो समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या किया है? NaOH का रिएक्शन कराया HCl के साथ, जहां पे NaOH हमारा 10 ml था, HCl हमारा 8 ml था। तो हमें क्या मिल गई थी? एक न्यूट्रलाइज रिएक्शन मिल गई थी, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज रिएक्शन मिल गई थी। लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया? उसमें कंडीशन रख दी कि अगर हम इसको 20 ml ले लेते हैं, 20 ml ले लेते हैं, तो हमें HCl कितना चाहिए होगा? जैसे हमने बताया कि इसके अगर एक के लिए इसके 1 की जरूरत है, तो इसके 2 के लिए इसके 2 की जरूरत होगी, इसके 10 के लिए इसके 10 की जरूरत हो, इसके 50 के लिए इसके 50 की जरूरत होगी। वैसे ही यहाँ पे 10 था तो 2 टाइम्स कर दिया, यहाँ 8 था इसको 2 टाइम्स कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन, ऐसी कौन सी मेडिसिन है यूज इन ट्रीटिंग इनडाइजेशन, बदहजमी या इनडाइजेशन, या स्टमक की कोई भी एसिडिटी वगैरह होती है उसको दूर करने के लिए ऐसी कौन सी मेडिसिन दी जाती है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक या एंटासिड। तो एंटीबायोटिक क्या होती है? वो हम लोग खाते हैं। कब खाते हैं? जब हम बहुत सारी दवा खाते हैं उसमें बीच में एंटीबायोटिक्स भी खाते हैं। ठीक है, अपने बॉडी में जो कह सकते हैं कुछ बायोम्स आ जाते हैं, कुछ पार्टिकल, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं, उनको हटाने के लिए एंटीबायोटिक्स साथ खाते हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक क्या है? बॉडी का दर्द दूर करने के लिए, बॉडी के अंदर जो दर्द वगैरह होते हैं, फीवर जैसा होता है तब खाते हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्या है?
एंटीसेप्टिक जैसे सेवलन वगैरह होता है या फिर क्रीम्स वगैरह होती हैं, सप्रामाइसिन होती हैं जहां चोट लगती है वुंड्स वगैरह पे लगाने के लिए, ठीक है। एंटाइसिड क्या होता है? एंटाइसिड जो हमारे पेट के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर इंडाइजेशन हो रहा होता है, एसिडिटी बढ़ रही होती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटाइसिड एज अ मेडिसिन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम फिर से 2-3 क्वेश्चन लेते हैं और उनको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम लोग बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। तो 1 मिनट देते हैं, देख लीजिए, करना स्टार्ट करते हैं। तो पहली क्या है हमारी इक्वेशन जिसको हमें लिखना है, मतलब बेसिकली इसका क्वेश्चन है राइट वर्ड इक्वेशन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और रिएक्शन जो हो रही है वो हमें बतानी है। तो जब हम बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन की, तो हम सब कुछ एक ही साथ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या मिला है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4। इसका रिएक्शन हमने कराया है किसके साथ? जिंक ग्रेनुअल्स के साथ, मतलब जिंक छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिंक के, ठीक है। तो यहाँ पे हम Zn लिख देंगे, तो हमको क्या मिलेगा? पहला। सेकंड हमारे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, प्लस मैग्नीशियम रिबन है, मतलब पतले पतले रिबन आते हैं बिल्कुल मैग्नीशियम के, उसको साफ करके हमने रखा है, तब हमें क्या मिलेगा? थर्ड है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विथ एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम का भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, उनका रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ कराया है, ठीक है। अब फोर्थ क्या है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ आयरन फिलिंग, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर से HCl और साथ में आयरन Fe को ऐड किया है, तो हमें क्या मिला है? तो जो हमारी वर्ड इक्वेशन होगी वो कैसी होगी? हम लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे लिखेंगे। वर्ड इक्वेशन हम एक का बता रहे हैं, बाकी आपका लिख लेना। वर्ड इक्वेशन होगी सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक, इससे क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट, क्योंकि क्या है? एसिड प्लस मेटल, तो क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट प्लस वाटर। ये है हमारी रिएक्शन फर्स्ट। तो ये है वर्ड इक्वेशन। और फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन या फिर इक्वेशन की बात करेंगे तो हम पूरी केमिकल इक्वेशन ऐसे लिखेंगे H2SO4 Zn, तो क्या मिले? तो हमें पता है कि एसिड प्लस मेटल क्या बनाता है? वाटर। एसिड प्लस मेटल, सॉरी वाटर क्यों लिखा हमने, हाइड्रोजन गैस लिखेंगे। एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। ये हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये है हमारी वर्ड इक्वेशन। अब इसमें क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम गैस क्या देगी? MgCl2, और साथ में गिव्स MgCl2 और साथ में H2, तो इसका हम लिख लेते हैं ZnSO4 प्लस H2, यहाँ पे ये गैस की तरह निकल जाएगी, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम गिव्स MgCl2 प्लस H2। अब यहाँ पे H2 है और यहाँ पे H2 है, यहाँ एक Zn है, यहाँ पे भी एक Zn है, SO4 है, यहाँ पे भी SO4 है। तो अब लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ, यहाँ 2 Cl है, 2 H है, यहाँ पे 1 Cl है, 1 H है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे 2H 2 Cl 2H 2H 2 Cl, Mg 1 है तो 1 Mg लगा दिया, ठीक है। ये है हमारी
बैलेंस इक्वेशन। थर्ड की बात करेंगे तो वहां हम क्या लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम, तो ये भी मेटल है, तो यहां क्या मिलेगा, Al2, नहीं, Al2SO4, Al2 एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे इसको, हाँ Al2 ही लिखेंगे, Al2SO4 साथ में H2। तो अब इस वाली इक्वेशन में क्या होगा, इस वाली इक्वेशन में क्या होगा, हम दो दो एल्यूमिनियम लेंगे और H2SO4, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं लेंगे, Al2SO4 है ना, साथ में क्या निकलेंगे, 3H2 निकलेंगे, 3H2 निकलेंगे, तो यहाँ पे हमें 3H2SO4 लेना होगा, ये होगा, ठीक है। हाँ अब ठीक है। Al2SO4 और ये SO4 होल थ्राइस, ये होगा Al2SO4 होल थ्राइस, ये मिलेगा हमको, ठीक है। हाँ अब ठीक है, H2SO4 के साथ एल्यूमिनियम को मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमने यहाँ देखा कि दो है Al2, तो दो यहाँ पे बैलेंस कर दिया। अब जब दो बैलेंस किया तो अब एक Al के साथ SO4 है, तो एक के मतलब, तो हमें SO4 3 की जरूरत होगी, SO4 होल 3 की जरूरत होगी। अब वहां पे 3 मोल्स ऑफ वाटर निकल रहे हैं, तो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ H2SO4, तो यहाँ पे 6H 3S 3S 2Al ऐसे देख लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ में क्या है, HCl रिएक्ट कर रही है आयरन के साथ, तो इसको हम लिख लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वर्ड इक्वेशन लिखनी होगी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आयरन गिव्स FeCl3, या यहाँ पे क्या बनेगा, FeCl3 बनेगा कि FeCl2 बनेगा, यहाँ पे FeCl2 बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2HC, ठीक है, 2HCl प्लस Fe gives 2FeCl2 प्लस H2, ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो अब सो इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होप सो नोट कर लिया होगा। ये रहा हमारा सिक्स क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कंपाउंड, जैसे कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज। अल्कोहल और ग्लूकोज दोनों के पास क्या है, कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट कंसिडर्ड एज एसिड, लेकिन उनको एसिड कंसिडर नहीं किया जाता है, किसी एक्टिविटी से ये प्रूव करना है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, प्रूव इट बाय एक्टिविटी है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। हमें पता है कि जो अल्कोहल होता है उसमें भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज होता है उसमें भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन दोनों में से किसी को भी एसिड नहीं कहा जाता, ठीक है, ऐसा क्यों। ठीक है,
तो हमें पता है कि अल्कोहल क्या होता है, CH3OH, या तो ये ले सकते हैं या फिर हम जिसको हम बेसिकली अल्कोहल बोलते हैं मिथेनॉल, उसको ये तो मिथेनॉल है, इथेनॉल, CH3CH2OH, या तो ये ले लेंगे। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, यही है ग्लूकोज, यही होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमें पता है कि यहाँ पे कितने सारे हाइड्रोजन है, 3 4 5 6, और यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, टेक टेक 3 बीकर। ठीक है, टेक 3 बीकर, एक्टिविटी बतानी है तो अपने मन से कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। टेक 3 बीकर, पोर अल्कोहल इन फर्स्ट बीकर, glucose in second beaker and HCl in थर्ड बीकर। ठीक है, हमारे पास 3 बीकर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पहले बीकर में हमने क्या किया, अल्कोहल को डाला, दूसरे में ग्लूकोज को डाला, तीसरे में हम लोगों ने किसको डाला, एसिड को डाला, कोई भी एसिड, जैसे हमने HCl ले लिया। ठीक है, एसिड ले सकते हैं या फिर कोई भी एक दो और बीकर बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, सिस्टम बनाएंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, ऐसे स्विच बना देंगे, बैटरी बना देंगे, यहाँ पे ऐसे स्विच बना देंगे और यहाँ पे बल्ब लगा देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ऐसे सब में करेंगे, ऐसे ये बैटरी है, ये स्विच है और ये बल्ब है, और इसको अंदर कनेक्ट कर रखा, इसके अंदर से कनेक्ट कर रखा। ठीक है, बना हुआ आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, ऐसे। तो तीनों में क्या है कि हमने ये स्विच ऑन कर रखा है, यहाँ पे डॉट लगाओ तो मतलब स्विच ऑन है। अब क्या हुआ है कि जब अल्कोहल में हम बल्ब लगाएंगे, ये जो बल्ब है हमारा ये लगाएंगे, और ग्लूकोज हम लोग ये लगाएंगे, तो यहाँ पे कोई भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, बल्ब और बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, फिर जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे कोई भी बल्ब हमारा ग्लो होता नहीं दिखेगा, ना अल्कोहल में ना ग्लूकोज में, लेकिन HCl में हमारा बल्ब ग्लो होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा होगा, तो कहने का मतलब HCl जो है मोल्टेन स्टेट में या सॉल्यूशन फॉर्म में क्या होगा, H+ रिलीज कर रहा होगा। ठीक है, और कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इन यहाँ पे कोई भी फ्री H नहीं होंगे, फ्री H+, नॉट फ्री H+, ना यहाँ पे ना यहाँ पे कोई फ्री H+ नहीं होगा, तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम कह सकते हैं कि ये, हाँ, यहाँ पे H प्रेजेंट है लेकिन फ्री नहीं है, जिसकी वजह से हम उनको एसिड कह सकें। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, कंपाउंड सच एज अल्कोहल ग्लूकोज कंटेन H हाइड्रोजन बट नॉट कंसिडर एज एसिड बिकॉज, क्यों,
ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे बिकॉज एसिड रिलीज H प्लस एंड एसिड क्या करेगा, H प्लस को रिलीज करेगा एंड कंडक्ट या फिर विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट अल्कोहल, ग्लूकोज डू नॉट आयनाइज, ना तो ये आयनाइज होंगे और ना ही रिलीज करेंगे, डू नॉट आयनाइज एंड डू नॉट आयनाइज टू रिलीज H प्लस। ठीक है, आयनाइज नहीं होंगे तो H प्लस रिलीज नहीं होगा, H प्लस रिलीज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई अल्कोहल एंड ग्लूकोज आर नॉट कंसिडर्ड एज एसिड, क्योंकि वो कोई एसिड। अब इससे अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज है, लिटमस पेपर लगा के देख लो, बहुत सारी एक्टिविटीज है, हम सब कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने डिस्टिल्ड वाटर यहाँ इसलिए नहीं लिया क्योंकि 7 क्वेश्चन डिस्टिल्ड वाटर पे है। ठीक है, इसलिए नहीं लिया। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। एक बार अगर इसको फिर से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे सब्सटेंस या कंपाउंड हाइड्रोजन कंटेन करते हैं लेकिन एसिड नहीं कंसिडर किए जाते हैं। ऐसा क्यों? अब हमने क्या किया, 3 बीकर लिए, एक में अल्कोहल लिया, एक में ग्लूकोज लिया, एक में एसिड लिया। अगर आपको एग्जाम में एक ही दिया जाए, अल्कोहल में हाइड्रोजन होता है लेकिन एसिड नहीं है, तो हम लोग केवल अल्कोहल और एसिड ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 बेकर लेंगे, अल्कोहल ग्लूकोज एसिड ले लेंगे, तीनों में बल्ब और बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। एसिड वाला होगा जो उसमें बल्ब ग्लो करेगा लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यहाँ पे फ्री एच नहीं मिलेंगे, यहाँ पे फ्री एच मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं compounds such as alcohol glucose contain hydrogen but not considered as acid because acid release H plus which can conduct electricity, but alcohol and glucose do not ionize to release H plus, so they do not behave as acid। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप अपना इतना तो सेंटेंस बना ही सकते हैं। इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा 7 क्वेश्चन, इसको करते हैं बाकी के जितने भी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट संडे होगा। ठीक है, एक साथ क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन पहले ये इतने कंप्लीट कर लीजिए फिर नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट कर सकता लेकिन रेन वाटर डज। ये है हमारा क्वेश्चन। डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है? या तो हम कह सकते हैं बॉइल्ड वाटर होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारे पास 2 कंटेनर हैं, यहाँ पे क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर, इसको ओ नहीं समझ लेना, और दूसरे कंटेनर में क्या है, रेन वाटर। यहाँ पे हमारे पास रेन वाटर है। ठीक है, अब डिस्टिल्ड वाटर में हम लोगों ने वही एक्सपेरिमेंट किया जैसे वहां किया था। हम लोगों ने क्या किया, ऐसे यहाँ बैटरी लगाई और यहाँ बल्ब लगा दिया और यहाँ कहीं स्विच लगा दी। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे किया हमने, बैटरी लगाई, बल्ब लगा दिया और यहाँ पे स्विच लगा। ठीक है, अब जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम लोगों ने पहली चीज क्या की,
स्विच ऑन किया। ये सिस्टम बना के स्विच ऑन कर दिया। जब हमने स्विच ऑन किया तो डिस्टिल्ड वाटर का बल्ब नहीं जला और रेन वाटर में बल्ब ग्लो कर गया। ठीक है। ऐसे ही या तो देखिए, जितने भी एक्सपेरिमेंट आपको कराए जाएंगे या तो कलर चेंज होगा उसमें, या फिर उसमें हमें लाइट ग्लो करते हुए दिखेगी। तो बेसिकली ऐसे ही एक्सपेरिमेंट सारे कराए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको अपीयर करे कि हाँ कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जिसमें माइक्रो लेवल पे होते हैं तो फिर हम लोगों को माइक्रोस्कोप वगैरह दिया जाता है। ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर है वो प्योर H2O होता है। ठीक है। यहाँ पे प्योर H2O होता है, कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं, नो इम्प्योरिटीज। जब कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होंगी तो क्या होगा, कोई भी आयन, फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है। या फिर कह सकते हैं कोई भी डिजोल्व सॉल्ट और मिनरल नहीं प्रेजेंट होंगे, नो डिजोल्व salt and minerals present। अब जब सॉल्ट और मिनरल्स नहीं है तो नो आयन, कोई आयन ही नहीं है। ठीक है। ठीक है। अब जब कोई आयन ही नहीं है, कोई फ्री आयन ही नहीं है, तो कंडक्ट कैसे होगी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे रेन वाटर पहले पर समझ लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेन वाटर में बहुत कुछ होगा, एटमॉस्फेरिक गैसेस भी मिल जाएंगी आपको, सॉल्ट एंड मिनरल्स भी मिल जाएंगे। और मिनरल्स होंगे तो क्या होंगे, आयंस होंगे, आयंस प्रेजेंट। अब जब आयंस प्रेजेंट है, फ्री आयंस प्रेजेंट है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो सिंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन वाटर डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ आयन। ठीक है। जो वाटर की कंडक्टिविटी होती है वो लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन फ्री आयंस, फ्री आयंस। तो कंडक्टिविटी ऑफ वाटर किस पे डिपेंड होगी, फ्री आयंस पे। एंड यहाँ पे एंड लिख लेना, फुल स्टॉप नहीं करना। एंड प्योर वाटर लैक्स ऑफ इट। और प्योर वाटर में इसका लैक होगा या डेफिशिएंसी होगी, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी कंडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी whereas रेन वाटर डज। तो क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन फ्री आयंस एंड प्योर वाटर लैक्स ऑफ इट। प्योर वाटर में आयंस का लैक होता है। ठीक है, आयंस की कमी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ फ्री आयंस, या फिर कह सकते हैं नो फ्री आयंस प्रेजेंट। और रेन वाटर में भर भर के आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। रेन वाटर, डर्टी वाटर, पॉल्यूटेड वाटर, कुछ भी ले सकते हैं, तालाब का पानी।
तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। कुछ भी आपको नया लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हम ज़रूर समझाएँगे। इसकी क्लासेस हो चुकी हैं पहले, 15 से 16 क्लासेस ली हैं मैंने सेकंड चैप्टर की, तो आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। और न्यूमेरिकल क्लासेस संडे होंगी, तो उसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।